वहीं रोजगार की तलाश में खंडवा सहित आसपास के जिलों से मजदूर पलायन करते हैं और फिर बिचौलियों के फेर में फंस जाते हैं। बीते दिनों खंडवा के खालवा के मजदूरों के बाद अब हरदा जिले के ग्राम रूठवाला और रखटिया के 17 आदिवासी मजदूरों को कर्नाटक के बीजापुर से ही छुड़वाया गया है। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। कर्नाटक के बीजापुर से एक बार फिर से मजदूरों को छुड़वाया गया है। इन मजदूरों को बीजापुर में बंधक बना लिया गया था। महाराष्ट्र का कहकर एक ठेकेदार इन्हें कर्नाटक के बीजापुर ले जाता है और जिसके बाद इन मजदूरों का वहां रहना भी मुश्किल हो जाता है। समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से इन मजदूरों को छुड़वाया गया है और ये फिलहाल खंडवा के रेलवे स्टेशन पर हैं। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से उनके साथ घटनाक्रम हुआ। आपका नाम बताइए और बताइए कि किस तरह का घटनाक्रम आपके साथ हुआ। मेरे नाम अजय है और हमारे साथ इस तरीके से घटना हुआ है कि हम लोग को महाराष्ट्र के नाम से लेके गए हमारे गांव से और हम लोग को 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं। तो हमारे 5 हज़ार रुपये कट गए हैं। तो हम लोग को क्या बोलते हैं कि तुम्हारा 5 हज़ार रुपये नहीं कटे हैं, बोले कि आप लोग को काम करना पड़ेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं जाने देंगे बोलते। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे साथ मारपीट हुआ है और लेडीज महिलाओं के साथ भी मारपीट हुआ है, लड़के लोग के साथ भी मारपीट हुआ है। और मैं अजय हूँ, मेरे गर्दन में कुल्हाड़ी रख दिए थे। फिर उसके बाद फिर हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी हमारे साथ में हम लोग भाग जाएंगे करके हम लोग के झोपड़ी के पास आते थे। चार 5 जने आते थे और हमारे सामने झोपड़ी के सामने सोते थे बिस्तर लगा के। किस तरह से सूचना दी थी आपने, किसको खबर दी जिसके बाद आपको छुड़वाया गया? जी सर, हम लोग ने सर फिर हरदा में हमारे जो इधर है कुंबड़े जी और शुक्ला जी, उनको हमने फ़ोन किया। उसके बाद हमने उनको कंप्लेंट किया। उसके बाद फिर उनने फिर किया हमारे सुविधा के लिए, हमको उधर से निकाला। सर मजदूरों को छुड़वा लिया गया है, मारपीट भी हुई आपके साथ? जी सर। क्या हुआ बताइए। यहाँ से हमको सर ले गए, उसके बाद में मारपीट महिला के साथ भी पुरुष के साथ भी मारपीट हुआ और हम आने के कोशिश में थे, पर हमारे साथ में और ज़्यादा ही बदतमीजी करने लगे और हमको आने नहीं देने लगे। बिल्कुल, मजदूरों को एक तरह से बंधक बना लिया गया था। आप लोगों ने एक तरह से समाज सेवी संगठनों ने मदद की है, किस तरह से इनको छुड़वाया गया, किस तरह से सूचना मिली थी, कैसे छुड़वाया? जी सर, विक्रांत कुमरे जी हैं जो कि वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनके तक ये सूचना गई। हम लोग के एक संगठन बना हुआ है राष्ट्रीय स्वाभिमान सेना, हम लोग लगातार ऐसा प्रयास करते रहते हैं। जब भी ऐसी घटना होती है हमारा पूरा प्रयास होता है। तो कुमरे जी ने डायरेक्ट DIG, IG और SP साहब से वहाँ बीजापुर में संपर्क किया और वहाँ तत्काल SP साहब ने एक टीम गठित कर जहाँ इनकी लोकेशन ट्रेस कर वहाँ टीम भेजी और वहाँ से इनको मुक्त कराकर खंडवा भेजा। तो यहाँ हमारी स्थानीय टीम ने इनकी रुकने की और भोजन की व्यवस्था कर रही है और यहाँ हम इनके टिकट कटवा कर इनको हरदा भिजवा रहे हैं, जहाँ पर इनकी FIR दर्ज होगी, SP साहब के यहाँ बयान होंगे, ताकि जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और इस पे अंकुश लग सके। क्योंकि ये वर्तमान पहली घटना नहीं है, खंडवा, बहनपुर और बैतूल जिला में लगातार ऐसे केस आते रहते हैं। कहीं ना कहीं इस पे अंकुश लगना चाहिए ताकि ऐसे आदिवासियों पे जो अत्याचार और शोषण हो रहा है इस पे रोक लग सके। बिल्कुल, अंकुश लगना चाहिए, चाहे खंडवा जिले का खालवा हो या फिर हरदा का रखटिया। मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अपना गांव छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है और वहां उन्हें बंधक बना लिया जाता है। खंडवा जिले के खालवा के मजदूरों को भी कुछ दिन पहले इसी तरह से रेस्क्यू किया गया था और अब एक बार फिर से हरदा जिले के रखटिया के मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। स्थानीय स्तर पर इन्हें रोजगार मिल जाए तो फिर इन्हें अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा और इस तरह की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमित जायसवाल, इंडिया न्यूज,